हरे कृष्णा, राधे राधे। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशहरा तिथि ऐसी एक तिथि है जो बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। दशहरा तिथि में हमें पूजन घर पर कैसे करना है, इसकी संपूर्ण पूजन विधि चैनल पर आ चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप उतने लेवल पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। इस पूजा को सुबह सुबह किया जाता है। स्नान आदि करके मंदिर की पूजा कर लीजिएगा और जहाँ पर भी पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। चाहे तो हल्दी के पानी से लीप सकते हैं, गोबर या गेरू मिट्टी से भी लीप सकते हैं। इसके ऊपर देखिए हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक भगवान गणेश जी की प्रतीक है, बहुत मांगलिक चिन्ह है और बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है हिंदू तीज त्यौहार में। इसीलिए हर त्यौहार में, हर पूजा में हमें स्वास्तिक जरूर बनाना रहता है। तो हम यहाँ पे इस पूजा को डायरेक्ट ज़मीन पर भी कर सकते हैं या तो फिर कोई पटले के ऊपर रखकर भी कर सकते हैं। दशहरा का पूजन सुबह सुबह किया जाता है और बुराइयों के ऊपर अच्छाई के जो जीत होती है ना, इसी के लिए इस पूजन को किया जाता है ताकि हमारे अंदर अगर जितने हो सके अच्छाइयाँ आ जाए पर हमारे अंदर कभी कोई बुराइयाँ या अहंकार ना आ पाए। इसके बाद देखिए इस पूजा के लिए गाय की गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 छोटे छोटे थेपड़ियाँ बनाया जाता है जो कि रावण के 10 सिर का 10 मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके पास गाय के गोबर इस तरह से नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आटे से भी 10 थेपड़ियाँ बना के पूजा कर सकते हैं। ऐसे में आटा को बिना नमक का गूंदना है और आटे का ये 10 थेपड़ियाँ बनाकर हमें पूजन करनी है। विसर्जन के टाइम पे ये आटे की थेपड़ियाँ किसी नदी में आप दे सकते हैं ताकि मछलियाँ इन्हें खा जाए। और जो गोबर की थेपड़ियाँ होता है इनका क्या करना है लास्ट में बताती हूँ। इसके बाद देखिए हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। कोई भी पूजा का साक्षी धूप दीप को माना जाता है। तो धूप प्रज्वलित करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमने जवारे उगाया है, थोड़ा सा जवारे का छींटा देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। रावण की इतनी बुद्धि थी कि साधारण इंसान का दिमाग 10 दिमाग के बराबर उनके एक मस्तिष्क था। इसीलिए माना जाता है रावण जी के पास 10 मस्तिष्क थे। इसके बाद देखिए स्नान होने के बाद हम टीका करेंगे। चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम से आप टीका कर सकते हैं। तो 10 थेपड़ियों को हमें टीका करनी है इस तरह से। और टीका होने के बाद इनको थोड़ा सा जो हमारे जवारे थे, जवारे थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना है। अगर आपने जवारे नहीं उगाया है या आपके पास जवारे नहीं है किसी वजह से, तो फिर आप जवारे के जगह पे जो फूल होते हैं फूल भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक फूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जवारे का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कुछ जवारे जो है अपने तिजोरी में भी बहुत लोग रख लेते हैं। इससे सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, लोगों का यही मानना है। तो अपने अपने परंपरा के हिसाब से दशहरे का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी को हमने जो जवारे है वो चढ़ा दिया है। इसके बाद जो दिवाली में खील आते हैं, जो खील से पूजा होता है, खोई बोलते हैं कहीं, खील बोलते हैं कहीं, इसे हम भोग स्वरूप हर एक थेपड़ी में चढ़ाएंगे। यानी कि जो 10 मस्तिष्क है, 10 मस्तिष्कों में हमें इस तरह से थेपड़ी चढ़ानी है। थेपड़ी में इस तरह से खील चढ़ानी है। इसके बाद हम जो कोरा कुल्हड़ ले लेंगे एकदम नया और इसमें इस तरह से कंठ में मोली बांधना है, टीका करनी है और खील से पूरा भर देना है। ऊपर से हमें एक बतासा रख के 10 मस्तिष्कों को भोग लगानी होती है। तो देखिए इस तरह से तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का कुल्हड़ नहीं है तो नया दीपक तो जरूर होंगे। नया दीपक जो मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी के किसी पात्र में भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से 10 भोग हम लगा देंगे। 10 भोग लगाने के बाद ये जो पूजा होने के बाद ये भोग घर के बच्चों में और पड़ोसी में बांट दिया जाता है। घर के बच्चे बड़ा खुश होते हैं, इसे लेकर दिन भर घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इसके बाद हम एक लोटे में जल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से पूजन हो जाती है। इसके बाद जो जवारे हैं ये बहुत घर की जो बेटियां हैं ये बड़ों के कानों में लगाते हैं और उनके बदले में उनको नेक मिलती है, यानी कि पैसे मिलती है। तो अगर आपके पास ऐसे परंपरा है आपके घर में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी जो जवारे हैं ये गणेश जी को स्वरूप मानकर जो स्वस्तिक हमने बनाया था उनके ऊपर चढ़ा देंगे, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम 3 बार या 5 बार या 7 बार घुमा के आरती कर लेंगे। अगर दशहरा का आरती आती है तो अच्छा है, नहीं आता है तो ऐसे ही 7 बार घुमा लीजिए गोल ओमकार के शेप में, इसे भी आरती माना जाता है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और 3 बार आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा के बाद ये जो थेपड़ियाँ हमने बनाया है इसको सुखाकर उपले बना लिया जाता है और कोई भी पूजा में हवन में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो जल के लोटा है ये सूरज भगवान को अर्घ्य दे दिया जाता है और जो
पाटा है ये साफ़ आप कर सकते हैं शाम के समय, यानी कि जब दिया बुझ जाएगी 3-4 घंटे के बाद हम इसको साफ़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से दशहरा का बहुत ही सरल विधि से आप पूजन घर पर कर सकते हैं। दशहरा का दिन सामी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। समस्त प्रकार का पूजा विधि आपको यहाँ पे चैनल पे आ चुकी है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, जो दक्षिणा हमने चढ़ाया है ये घर की बेटियों को, यानी कि जो कुंवारी छोटे लड़कियां होते हैं उनको दे दिया जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।